राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार। और काफ़ी अपने भाइयों के सवाल थे बायबैक को लेकर के, और काफ़ी सारे सवाल थे कि किस तरीके से बायबैक से हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं, और बायबैक में कंपनी का क्या बेनिफिट होता है, और कंपनी के कौन से डीमेरिट्स होते हैं कंपनी के लिए बायबैक की वजह से, और क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आज के दिन में। सो काफ़ी भाइयों के इनके अराउंड सवाल थे। सो फायदे की बात भी हम लोग करेंगे, हमारे लिए क्या फ़ायदा हो सकता है इसमें। सो ओवरऑल हम इस वीडियो के अंदर में जानने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे सबसे बेसिक से अगर स्टार्ट करते हैं तो बायबैक होता क्या है। सो बायबैक होता है कि जब कोई भी कंपनी अपने ही शेयर्स मार्केट में जो पहले जारी कर रखे हैं उनको वापस खरीद लेती है पैसे दे करके। जो भी शेयर का प्राइस चल रहा होता है या फिर उस जो शेयर का प्राइस मार्केट में चल रहा होता है उससे ऊपर का भाव दे करके लोगों से खरीद लेती है, तो उसको हम बोलते हैं बायबैक, बाइंग द बैक। तो अब ये बायबैक करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं सरकार के, और वो क्यों करती है तो उसकी बात करते हैं। तो बायबैक करने के दो तरीके कंपनी अपनाती है एक्चुअली। एक जो तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं टेंडर ऑफर, और दूसरा जो तरीका होता है उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑफर। टेंडर ऑफर में क्या करती है कंपनी, एक तारीख जारी करती है जिस, और उस तारीख को अगर किसी भी शेयर होल्डर के पास में शेयर्स होते हैं तो वो उसके अंदर में पार्टिसिपेट कर सकता है, और उस डेट को हम बोलते हैं रिकॉर्ड डेट। तो जैसे कि यहाँ पे शेवियट कंपनी है जिसने 14 तारीख की रिकॉर्ड डेट दी है, तो इस तारीख को जिस भी इंसान के पास में इस कंपनी के शेयर्स होंगे वो बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो अब शेवियट कंपनी जो ये है इसका आज के दिन जो प्राइस चल रहा है स्टॉक मार्केट में 1461 रुपये चल रहा है, और कंपनी बोल रही है कि 14 तारीख को जिसके बंदे के पास में शेयर्स होंगे वो 1800 रुपये में हमें वापस अपने शेयर्स दे सकता है। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कंपनी सिर्फ लगभग 1,75,000 शेयर्स खरीदने वाली है। अगर काफी सारे लोग बायबैक के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि यार 1400 रुपये में खरीद के 1800 रुपये में वापस में बेच दूं कंपनी को, तो बहुत सारे लोग वहां पर अप्लाई करते हैं बायबैक में। तो सभी के एक्सेप्ट नहीं होते हैं, कुछ ही लोगों के एक्सेप्ट होते हैं। इसीलिए बायबैक के अंदर में दो चीजें निकल के आती हैं, एक्सेप्टेंस रेशियो एंड एंटाइटलमेंट रेशियो। अगर हम इन दोनों की ये बात करते हैं, एक सेकेंड। सो एक होती है एंटाइटलमेंट रेशियो। तो कंपनी का जैसे रिकॉर्ड डेट निकल जाता है तो कंपनी आपको, जिन भी लोगों के पास में शेयर्स होते हैं उनको कंपनी एक मेल करती है। मेल के अंदर में कंपनी बोलती है कि आपके पास में इतने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं और आप इतने शेयर्स हम आपसे खरीद ही लेंगे विद गारंटी। तो अगर आप हमको वापस बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं। तो वो जितने शेयर्स एंटाइटल्ड हैं आप जितने शेयर्स के लिए बायबैक में, उतने तो आपसे कंपनी खरीद लेगी। दूसरा होता है एक्सेप्टेंस रेशियो। ठीक है, एक्सेप्टेंस रेशियो कंपनी जारी करती है जब कंपनी का जब बायबैक ओपन हो जाता है और क्लोज भी हो जाता है। बायबैक का जो विंडो होता है वो जब आप कंपनी को बोल देते हैं कि ले लो मेरे से, वो जो विंडो क्लोज हो जाता है तो उसके बाद में कंपनी एक्सेप्टेंस रेशियो जारी करती है, जो कि एंटाइटलमेंट रेशियो से यूजुअली ज्यादा होता है या फिर एंटाइटलमेंट रेशियो के आसपास होता है हमेशा, बट इससे कम नहीं होगा कभी भी। तो यहाँ पर मान के चलिए कोई कंपनी 10,000 शेयर्स खरीदने वाली है टोटल, और यहाँ पे कंपनी के पास में अपॉर्चुनिटी आ गई कि यहाँ पर लगभग कंपनी खरीदने वाली है 1,00,000 शेयर्स। 1,00,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई, तो कंपनी यहाँ पर सभी के तो खरीद नहीं पाएगी, सिर्फ 10,000 शेयर्स खरीदेगी। यहाँ पर लगभग कंपनी 10% शेयर्स खरीदने वाली है वापस इन सब में से। तब यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेशियो क्या रह गया, 10%। तो एंटाइटलमेंट रेशियो इज डिफरेंट एंड एक्सेप्टेंस रेशियो इज डिफरेंट। एक्सेप्टेंस रेशियो हमेशा एंटाइटलमेंट रेशियो से ज्यादा होता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि आज के दिन कंपनी में जो क्या सेबी के क्या रूल्स हैं, जिनके रूल्स के अकॉर्डिंग कंपनी बायबैक कर सकती है, तो यहाँ पे कुछ रूल्स डिफाइंड हैं जिनको एक बार चर्चा कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो जो बायबैक कंपनी करती है तो उसका अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी है। अगर कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर 10% से रेशियो कम है, मान के चलिए कोई कंपनी है, यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं किसी कंपनी का, जैसे मान के चलिए वर्ल्ड विजार्ड इनोवेशंस एंड मोबिलिटी है, ये कंपनी बायबैक करना चाहती है अपने शेयर्स को, एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसके पास में ये जो प्राइस है रिजर्व्स एंड इक्विटी कैपिटल है, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर कितना प्राइस आता है, 103 करोड़ रुपए। तो कंपनी अगर ये कंपनी बायबैक करना चाहती है तो लगभग अगर 10 करोड़ रुपए का अगर बायबैक करना चाहती है तो इसको किसी भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं कंपनी के वो अप्रूव कर देंगे, तो यहाँ पर शेयर बायबैक किए जा सकते हैं। बट अगर 10% से ज्यादा होगा यहाँ पर जो फ्री कैश फ्लो रिजर्व्स एंड इक्विटी कैपिटल का, तो फिर कंपनी को अपने शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। सेबी का पहला रूल क्या है, 10% से कम है तो कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है शेयर होल्डर्स के, अगर ज्यादा है तो अप्रूवल लेना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर देखते हैं टाइम लिमिट की, कंपनी का कोई भी जब भी बायबैक जारी होता है
तो आज के दिन जो रिकॉर्ड डेट जारी होता है उसके जस्ट 4 दिन के अंदर अंदर कंपनी को बायबैक करना स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर कंपनी की हम बात करते हैं, ये कंपनी थी पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड, इसने अपना बायबैक किया था जिसने रिकॉर्ड डेट जारी की थी 25 अगस्त। तो इसका जो बायबैक ओपन हो गया 31 तारीख को। तो विद इन 4 दिन के अंदर अंदर आपको रिकॉर्ड डेट के बायबैक करना स्टार्ट करना पड़ेगा। और बायबैक जो चलता है लगभग 1 हफ्ते तक चलता है, और उसके 1 हफ्ते आगे बाद में आपको आपके कितने शेयर्स एक्सेप्ट हुए हैं और कितने नहीं हुए हैं। तो जितने एक्सेप्ट हो चुके होते हैं वो तो आपको उसके पैसे मिल जाते हैं आपके बैंक अकाउंट में। आपके डीमेट अकाउंट में उसके पैसे नहीं आते हैं, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में उसके पैसे नहीं आते, उसके बैंक अकाउंट में आपके पैसे आएंगे। और जितने शेयर्स एक्सेप्ट नहीं हुए हैं वो शेयर्स आपके वापस डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है कंपनी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कि आपने अगर मान के चलो कंपनी को 100 शेयर्स पार्टिसिपेट किया, 100 शेयर्स कंपनी को भेजे, जैसे ओपन डेट हुआ ये, राइट, यहाँ पर कोई भी ओपन डेट हुई है तो 31 तारीख से 6 तारीख के बीच में आपने बोला कंपनी को 100 शेयर्स दे दिए। अब यहाँ से इस 100 शेयर्स में से कंपनी ने 40 शेयर्स तो एक्सेप्ट कर लिए। अब इसका जो पेमेंट होगा, जो कि कंपनी ने एक प्राइस सेट किया होगा, जो कि कंपनी ने, जैसे इस कंपनी ने प्राइस सेट किया था 500 रुपये पर शेयर, राइट। तो यहाँ पर आपके 40 शेयर्स एक्सेप्ट कर लिए तो 500 के हिसाब से 40 तो 20,000 रुपये हो गए। तो 20,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी कंपनी, जो कि आपने रजिस्टर करवा रखा है अपने डीमेट अकाउंट के साथ में। और बाकी के जो 60 शेयर्स होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, आपके डीमेट अकाउंट में वापस आ जाएंगे, जहां से आपने अप्लाई किया था वहीं पर आपको वापस दिखने लग जाएंगे। इस प्रोसेस में लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन का वक्त लगता है। ओके, नेक्स्ट अगर रूल की अगर कंपनी की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये अगर टाइम लिमिट की बात होगी। दूसरी बात है ऑफर ओपनिंग। अब इसके अलावा जो आज सेबी है उसने एक नया प्रपोजल दिया है मार्केट को, उसमें रूल्स बदलने के सेबी ने बोले हैं। सेबी क्या बोल रही है कि आप, ये रिकॉर्ड डेट होती है एक होती है अनाउंसमेंट डेट। जैसे हम लोग अगर यहाँ पर चेक करते हैं आज के दिन बायबैक की जो सिचुएशंस होती हैं इनके अंदर में, तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनियों ने बायबैक जारी कर रखे हैं आज के दिन, मतलब अनाउंसमेंट कर रखी है। ये देखो बायबैक का टेंडर ऑफर इन्होंने अनाउंसमेंट कर रखे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने अभी तक रिकॉर्ड डेट जारी नहीं की है। तो सेबी ने भी प्रपोज किया कि आपने जो अनाउंसमेंट किया है उसके 4 दिन के अंदर अंदर आपको बाइंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी सिर्फ सेबी ने प्रपोज किया है, इसका वो अप्रूवल वगैरह नहीं हुआ है, अभी तक जारी नहीं हुई है सिचुएशंस, ये कंडीशंस। तो अभी रिकॉर्ड है तो इससे क्या कि आसान हो जाएगा। जब भी अनाउंसमेंट आएगा, अनाउंसमेंट के 4 दिन में बायबैक स्टार्ट हो जाएगा, और स्टार्ट होने के बाद में आज बहुत जल्दी ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अभी क्या कि ई क्लर्क सर्विसेज का 1 महीने से आया पड़ा हुआ है, बजाज कंज्यूमर का 1 महीने से आया पड़ा हुआ है, अभी तक कोई इन पे बात ही नहीं। रिकॉर्ड डेट जारी होने के बाद में 4 दिन का जो रूल है वो स्टार्ट होता है, बट अभी जो रूल है उस नया आने वाला है उसमें अनाउंसमेंट के 4 दिन के अंदर स्टार्ट होना चाहिए। और दूसरा चीज अनाउंस सेबी ने प्रपोज किया है कि जो भी कंपनी का मालिक है जो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है बाईबैक में, जो कंपनी के मालिक लोग हैं, प्रमोटर लोग, अगर वो बायबैक में वापस कंपनी को शेयर्स नहीं बेचना चाहते हैं तो वो पहले ही बता देंगे बायबैक से पहले, ताकि जो एंटाइटलमेंट रेशियो रहे वो हमेशा ज्यादा रहे, ताकि लोगों को पता हो कि हाँ मेरे इतने शेयर्स तो एक्सेप्ट हो ही जाएंगे, राइट। तो एंटाइटलमेंट रेशियो सुधर जाती है, क्योंकि ज्यादातर बायबैक्स के अंदर में सबसे ज्यादा जो शेयर्स कंपनी को वापस बेचते हैं वो प्रमोटर लोग ही बेचते हैं। रिटेलर्स तो थोड़े बहुत बेचते हैं जितने उनके पास में होते हैं, राइट। तो उससे क्या है कि एंटाइटलमेंट रेशियो सुधर जाएगा। तो ये सेबी के कुछ रूल्स हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि टैक्स का बेनिफिट किस हिसाब से होता है, हमें अगर बायबैक में अगर कुछ हमें बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है, तो उसका हमें टैक्स किस तरीके से भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो भी आप बायबैक में प्रॉफिट कमाते हो उसमें कोई टैक्स नहीं लगता, टैक्स फ्री होता है वो। कैसे टैक्स फ्री होता है? क्योंकि कंपनी जब कोई भी बायबैक करती है तो वो टैक्स चुकाने के बाद में ही बायबैक करती है। तो मान के चलिए कंपनी बायबैक करने वाली है 500 करोड़ रुपए का, तो यहाँ पर कंपनी जो है 20% ऑलरेडी पे करके ही आपसे बायबैक करती है। तो 20% मतलब 100 करोड़ रुपए टैक्स पे कर देती है। तो आप जो टैक्स पे करने वाले हो वो ऑलरेडी कंपनी आपके बिहाफ पे कर देती है, और टैक्स पे करने के बाद में ही आपसे शेयर बायबैक करती है। तो मान के चलिए कंपनी आज के दिन जैसे कोई भी कंपनी हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये कंपनी थी पिरामल, तो पिरामल ने उस दिन जब प्राइस चल रहा होगा, राइट, तब 900 के आसपास में प्राइस चल रहा होगा। अभी की कंपनी ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। शेवियट ये कंपनी है, राइट। अब इसका जो प्राइस चल रहा है आज के दिन वो 1461 रुपये चल रहा है, और यहाँ पर कंपनी का 1800 रुपये का भाव होगा। तो अब कंपनी अगर 50% भी शेयर्स एक्सेप्ट करेगी और आपने 2 लाख के रुपए के हिसाब से कर दिया, तो यहाँ पे आपको 20% के आसपास का बेनिफिट मिलेगा। तो वो 20% ने प्रॉफिट आपने कमाया है ना, तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, राइट। तो मान के चलिए आपने यहाँ पे 40,000 रुपये कमा लिए,
और आप ऑलरेडी 30% के ब्रैकेट के अंदर में आते हैं, टैक्स ब्रैकेट के अंदर में, तो आपको इन 40 रुपए के प्रॉफिट के 40,000 रुपए के प्रॉफिट के ऊपर में एक भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आप अपने सीए को बोल सकते हैं ये बायबैक के प्रॉफिट है, तो वहां पर आपको बायबैक की कैटेगरी में आप दिखा दोगे, जब आप टैक्स फाइल करोगे, आईटीआर फाइल करोगे, तब आपको एक भी टैक्स इनके ऊपर में नहीं लगेगा, ये टैक्स फ्री हो जाएगा, राइट। तो ये काफ़ी अच्छा मूव है, क्योंकि 2011-12 से पहले क्या होता था कि इस बायबैक वाली चीज़ का ये जो कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं, मालिक लोग हैं, बहुत फ़ायदा उठाते थे। तो जो सरकार है उसने रूल्स ही बदल दिए बायबैक के, कि आप कंज्यूमर के हाथ में मत दो, आप पहले ही हमें टैक्स दे के दे दो। पहले क्या होता था, वो जो क्या बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता था, वो माफ़ होता था। तो कंपनियां क्या करती थी, एक साल पहले शेयर्स खरीद लेती थी अपनी कंपनी के, फिर बायबैक कर लेती थी हायर प्राइसेस के ऊपर में, और कैपिटल गेन टैक्स की वजह से एक भी टैक्स नहीं लगता था उनका। तो फिर सरकार समझदार हो गई, सरकार ने रूल्स ही बदल दिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखते हैं, सो आज के दिन हमारे ऊपर कोई टैक्स बेनिफिट मतलब टैक्स नहीं लगता है, कोई भी जो में प्रॉफिट होता है बायबैक के ऊपर में। अगर नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अब बेनिफिट क्या है बायबैक की वजह से। बायबैक की वजह से काफी सारे बेनिफिट्स आज के दिन में हमको होते हैं, सॉरी कंपनी को होते हैं। हमारे को बेनिफिट क्या क्या हो सकता है वो उसके हम आगे बात करते हैं। कंपनी को बेनिफिट इसलिए होते हैं कि कंपनी के पास में टोटल जो रिजर्व्स होते हैं, ठीक है, रिजर्व्स हमेशा कम हो जाएंगे, और तो रिजर्व्स कम हो जाएंगे तो टोटल जो ROCE जो है वो सुधर जाएगा, दूसरा ROE वो सुधर जाएगा। मान के चलिए कोई कंपनी है, उसका पहले 1 लाख रुपए के आसपास में वो कैपिटल उसने यूज करती थी। अब 1 लाख रुपए के अंदर में से 50,000 रुपए तो कंपनी के खुद के होते थे, इक्विटी कैपिटल जो रिजर्व्स में है, जिसकी हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये तो है बोरोइंग जो कि कंपनी ने बोरो कर रखा है, और ये है कंपनी का खुद का पैसा रिजर्व्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल में लेने 50,000 रुपए जो है वो रिजर्व्स में कंपनी के हैं। अब इस रिजर्व्स पैसे के अंदर में से कंपनी ने मान के चलो 20,000 का बायबैक कर लिया, राइट। अब ध्यान से देखना कि 1 लाख रुपए के ऊपर में कंपनी कमाई करती है कितने, 1,000 रुपए। तो कंपनी का ROCE कितना आ गया, ROCE आ गया 10%, सॉरी 10,000 रुपए कमाती है तो 10% आ गया। 1 लाख रुपए के ऊपर में 10,000 रुपए कमाती है पूरा कैपिटल यूज करने के बाद में, तो 10% ROCE आ गया। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि बायबैक करने के बाद में ये पैसे कहाँ चले जाएंगे, ये तो खत्म हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे कंपनी के अकाउंट से, क्योंकि शेयर्स वापस बायबैक कर लिए गए हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, अब यहाँ पर टोटल 80,000 रुपए के ऊपर में ही कंपनी 10,000 रुपए कमा रही होगी। तो यहाँ पर ओवरऑल क्या हो जाएगा, कंपनी का ये जो क्या बोलते हैं 13% के आसपास में ROCE हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, सुधार नहीं हो गया कंपनी के अकाउंट्स के अंदर में। जो कंपनी की बैलेंस शीट होगी, कंपनी के जो रेशियोज होंगे प्रॉफिट्स, तो कंपनी एक्स्ट्रा ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पर कमा रही होगी। तो जो नए इन्वेस्टर्स आएंगे वो कंपनी के शेयर्स को खरीदेंगे, क्योंकि यहाँ पर कंपनी अच्छी कमाई कर रही है, जितना पैसा यूज कर रही है उसके हिसाब से। अब यहाँ पे जो कंपनी बायबैक करती है तो वो फ्री रिजर्व्स के अंदर में से करती है। फ्री रिजर्व्स मतलब वो पैसा जो कि कंपनी के किसी काम आज के दिन में नहीं आ रहा है, उन्हीं पैसों से कंपनी बायबैक करती है। तो यहाँ पर ROCE सुधर जाता है, साथ में ही ROE रेशियो जो होता है ये सुधर जाता है, कंपनी का EPS सुधर जाता है, अर्निंग पर शेयर, क्योंकि यहाँ पर मान के चलो कि कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में 1,000 थे, कंपनी ने 100 वापस खरीद लिए, 100 वापस खरीद लिए। तो यहाँ पर हुआ क्या, पीछे कितने बचे, 900। तो पहले अगर 1,000 के हिसाब से अर्निंग पर शेयर 10,000 की कमाई कर रही थी, तो अर्निंग पर शेयर एक शेयर के हिसाब से 10 रुपए कमाई कर रहा था। अब यहाँ पे शेयर्स पीछे बचे हैं कितने, 900 ही। तो यहाँ पर एक शेयर के मुकाबले 11 रुपए की कमाई कर रही है, तो अर्निंग पर शेयर जो रेशियो है वो भी सुधर जाएगा। तो कंपनी के जो रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड वो सुधर जाता है, और कंपनी के अंदर में नए इन्वेस्टर्स आने की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कंपनी का बायबैक के बाद में शेयर प्राइस क्या होता है, ऊपर की तरफ में जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो ये कंपनी को कुछ बेनिफिट्स बायबैक की वजह से होते हैं। अब कुछ डीमेरिट्स भी हैं बायबैक के, कि कुछ दिक्कतें भी हमें फेस करनी, मतलब हमें समझनी पड़ती हैं कि कई क्या नेगेटिव इफेक्ट्स भी बायबैक की वजह से हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, कंपनी के पास में फ्री रिजर्व्स पैसा पड़ा हुआ है, और कंपनी के पास में अगर बायबैक कर रही है उस फ्री रिजर्व्स में से, राइट, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कंपनी के पास में एक्चुअली कोई काम आगे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं है क्या, तभी कंपनी बायबैक कर रही है। तो अगर ऐसा कोई रीजन हमें नजर आता है तो फिर हमें थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के पास में आगे फ्यूचर में बिजनेस प्रोस्पेक्ट कम है, इसलिए कंपनी अपने रेशियोज को सुधारने की कोशिश कर रही है यहाँ पर।
तो बिजनेस प्रोस्पेक्ट अगर बिजनेस के बढ़ने की अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में नहीं है, इसलिए कंपनी बायबैक करी हुई, फालतू पैसा पड़ा है कि बायबैक कर लो यार, इन्वेस्टर्स को खुश करो, राइट। तो फिर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाता है कंपनी के ऊपर में। नेक्स्ट क्या होता है कि हर कंपनी का पहले से तय होता है कि यार इस साल ये कंपनी इतना ज्यादा जारी मतलब रिजल्ट जारी कर देगी। वैसे मान के चलो बड़े बड़े लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी कंपनी में, तो वो हमेशा फोरकास्टिंग करते हैं, पहले से अंदाजा लगा के रखते हैं कि यार इतना तो कमा ही लेगी। मान के चलो कि कोई कंपनी 10 रुपए पर शेयर अर्निंग पर शेयर इस साल कमा रही है, तो पहले से ही एनालिस्ट फोरकास्ट करके बैठेंगे अगले साल तो 12 रुपए पर शेयर के हिसाब से कंपनी कमाई ही लेगी। इस साल कंपनी को लग रहा है कि यार कम पैसा नहीं कमा पाएंगे इतना, तो अब ये अर्निंग पर शेयर हो सकता है कि 9 या 10 यहीं पर स्टेबल रह जाए। तो जो बड़े लोग होते हैं वो पैसा निकाल लेंगे बाहर, तो कंपनी से नाम से डर जाती है तो क्या करती है कंपनी, शेयर्स को बायबैक कर लेती है। बायबैक कर लेगी तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा 10,000 शेयर्स में से शेयर्स 100 शेयर्स खरीद लिए, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गए, तो यहाँ पे 900 ही बच गए, तो अर्निंग पर शेयर्स ऑटोमेटिकली बढ़ गया। कमाई उतनी की बट अर्निंग पर शेयर्स बढ़ गया। तो यहाँ पर कंपनी कई बार डर के मारे भी बायबैक कर लेती है, अपने जो रिकॉर्ड होता है उसको बनाए रखने के लिए, सुधारे रखने के लिए भी कंपनी बायबैक करती है। तो ये एक नेगेटिव चीज है कंपनी के लिए। कंपनी कभी अब यहाँ पे सही चीज क्या होती है, कंपनी के पास में अच्छा खासा मान के चलो 500 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं और कंपनी के पास में ऊपर मतलब कंपनी और बड़ा करने के लिए पैसे 400 करोड़ काम में ले रही है और बाकी 100 करोड़ रुपए से कंपनी ने बायबैक कर लिया। दैट्स ओके, दैट्स फाइन कि कोई दिक्कत नहीं है, 100 करोड़ रुपए से कर लिया कंपनी ने, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, बट वो एक डीमेरिट हो जाता है, वो हमें देखना पड़ता है बायबैक के अंदर में। नेक्स्ट क्या होता है और डीमेरिट्स किस तरीके से हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कंपनी के अंदर में जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट के पास में मान के चलो कि कंपनी का स्टॉक प्राइस चल रहा है 100 रुपए, फिर चल रहा है 200 रुपए, फिर चल रहा है 300 रुपए। अब कंपनी अचानक बायबैक लेके आती है क्या, 400 रुपए का बायबैक। तो ये एक गलत चीज होगी कि ये शेयर आपको 1.5 साल पहले आपके पास में रिजर्व्स पहले से पड़े हुए हैं, आपने जब शेयर का बायबैक करने की अपॉर्चुनिटी आपको 150 रुपए के आसपास भी थी, 200 रुपए के आसपास में भी थी, जिसमें आपको 300 रुपए में अच्छे खासे शेयर्स मिल जाते। अब आप 300 रुपए आने के बाद में ऑल टाइम हाई पे शेयर बाजार चल रहा है, तब जाके आप 400 रुपए पे बायबैक कर रहे हो, तो ये कंपनी को एक्स्ट्रा नुकसान क्यों दे रहे हो, जबकि आपको उससे भी ज्यादा शेयर्स आप 300 रुपए या 200 रुपए में खरीद सकते थे। तो ये एक मैनेजमेंट के ऊपर में सवाल उठाता है कभी कभी। यहाँ पर मैनेजमेंट का जवाब ये होता है कि हमें लगता है कि हमारे शेयर की वैल्यू 400 करोड़ रुपए है पर शेयर के हिसाब से। अरे तो आपको लग ये 200 रुपए पे जब था तब भी आपके पास में पैसा पड़ा, तब नहीं लगा था आपको, तब आपको हो सकता था कि 300 में आप बायबैक कर लेते तो सस्ता पड़ता ना, नंबर ऑफ शेयर आप ज्यादा खरीद पाते। तो कंपनी के बिहाफ पे ये गलत चीज हो जाती है, तो ये भी एक डिमेरिट है, ये भी हमें बायबैक में देखना पड़ता है। आप कई बार देखोगे कई बायबैक्स कंपनियां खरीदती है जब ऑल टाइम हाई पे चल रही होती है, फिर और ऊपर के प्राइस के ऊपर में खरीदने की कोशिश करती हैं, तो वो कंपनियां कई बार शेयर प्राइस को मैनिपुलेट करने के लिए करती हैं कि यहाँ पर एक शेयर बाजार को एक हिंट दिया जाए कि हमें लगता है कि हमारा प्राइस इतना है तो और ऊपर लेके जाओ हमारे शेयर के प्राइस को। तो वो कई बार मैनिपुलेटिव हो जाता है। और इसमें कई बार हो जाता है कि ज्यादातर शेयर्स क्या होते हैं प्रमोटर्स के पास में होते हैं, तो प्रमोटर्स अपने ही शेयर्स को वापस हायर प्राइस के ऊपर बेचना चाहते हैं। उनको दिख रहा होता है कि हाँ यहाँ से शेयर प्राइस नीचे गिरेगा, तो अगर मैं पब्लिक में सेल करूंगा तो एक नेगेटिव इफेक्ट जाएगा, इससे बेटर है कि मैं बायबैक ही कर लेता हूँ, राइट। तो मेरे शेयर्स में कंपनी को ही वापस बेच दूंगा। तो वहां पर एक नेगेटिव इफेक्ट को बचाने के लिए भी कंपनियां मतलब ये बायबैक करती हैं। तो ये एक डिमेरिट्स है कुछ कंपनी जो बायबैक्स के। अब यहाँ पर हमें किस तरीके से प्रॉफिट हो सकता है उसकी अगर बात करते हैं, तो हम देखो हमें बायबैक में अगर पार्टिसिपेट करना तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड डेट से पहले हमें शेयर्स को खरीद के रखना पड़ेगा। रिकॉर्ड डेट से पहले अगर रिकॉर्ड डेट तक हमारे डीमेट अकाउंट में शेयर्स होने चाहिए, राइट। तो आज के दिन मान के चलो 30 मई रिकॉर्ड डेट है, तो हमें 29 मई को ही शेयर्स खरीद के रखने पड़ेंगे। तो हम 30 मई को हमारे शेयर्स अपने डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे, तो हम बायबैक में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसके 4 दिन बाद तक मतलब 4 जून तक शेयर्स ओपन हो जाएंगे, तो हम बायबैक में पार्टिसिपेट कर लेंगे, कंपनी को अप्लाई कर देंगे। अब बायबैक में पार्टिसिपेट करने का प्रोसीजर क्या, आपके जो डीमेट आपका ट्रेडिंग अकाउंट है वहां पर आपको ऑप्शन मिलता है बायबैक का, वहां पर जाके आपको अप्लाई करना पड़ता है कि आपके डीमेट अकाउंट मान के चलिए 100 शेयर हैं, तो आपको 100 के 100 कंपनी को बेचने हैं या 200 ही 50 ही बेचने या 40 ही बेचने, कितने बेचने हैं आप वो अप्लाई कर दो वहां पर। तो 4 तारीख को विंडो ओपन हो जाता है, वो 8-9 तारीख तक ओपन रहता है, 9-10 तारीख तक ओपन रहता है, उसके बीच में आप अप्लाई कर दो। उसके 1 हफ्ते आगे तक आपको पता चल जाएगा कि आपके शेयर्स एक्सेप्ट कितने हुए हैं कितने नहीं हुए हैं। अब यहाँ पे फायदा किस तरीके से हो सकता है,
कई बार फायदा ऐसे होता है, दो तरीके हैं, सिंगल शेयर स्ट्रेटजी जिसकी मैंने चर्चा की हुई है अलग से एक वीडियो में, उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर में। दूसरा होता है एफएनओ सेगमेंट के थ्रू, इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने चर्चा किया हुआ है अच्छे से, उसका भी डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा। अब यहाँ पे सिंगल शेयर स्ट्रेटजी में क्या होता है, मान के चलिए आज के दिन 3500 रुपए का शेयर प्राइस चल रहा है और कंपनी 5000 रुपए में बायबैक करने वाली है, तो यहाँ पर आपको 1500 रुपए के आसपास में एक शेयर के ऊपर में प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि कंपनियां क्या करती हैं, मान के चलो कंपनी बोलती है मैं 20% शेयर से खरीदूंगी जितने मेरे पास में लोगों ने अप्लाई किए हैं उसका, तो यहां पर एक शेयर ही आपने अप्लाई किया है, राइट, आपने एक अकाउंट से एक ही शेयर अप्लाई किया है, तो यहां पर कंपनी इसका हिस्सा तो कर नहीं सकती, इसके टुकड़े तो कर नहीं सकती है, तो वो कंपनी आपसे पूरा का पूरा शेयर ही खरीद लेती है। तो यहाँ पर प्रायोरिटी जो होती है वो हमेशा सिंगल शेयर को पहले दी जाती है जिनके पास मल्टीपल शेयर्स होते हैं उनके मुकाबले। और यहाँ पर ध्यान रखिए बायबैक के अंदर में 15% रेशियो रिजर्व्ड रहता है, किसके लिए? रिटेलर्स के लिए। बायबैक में मान के चलो कि आपके पास में रिकॉर्ड डेट को आपके पास में जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पड़े हैं किसी कंपनी के वो 2 लाख रुपए से कम की वैल्यू है उनकी। रिकॉर्ड डेट कब है? मान के चलो कि 30 मई को रिकॉर्ड डेट है और उस दिन जो शेयर प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से आपके पास में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है उनकी वैल्यू 2 लाख रुपए से कम पे है, तो आप रिटेल कैटेगरी में माने जाओगे। ठीक है, रिटेल कैटेगरी वाले जो बंदे होते हैं जो बायबैक में अप्लाई करते हैं उनके लिए 15% रिजर्वेशन होता है, मतलब बायबैक का 15% पैसा का शेयर्स तो इन लोगों से ही खरीदना पड़ेगा जिनके पास में 2 लाख रुपए से कम है, राइट। तो यहां पर हम लोग सिंगल शेयर स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मान के चलिए कि आपके पास में घर में 5 अकाउंट हैं और ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ गई, 3500 रुपए का शेयर प्राइस चल रहा है, 5000 का कंपनी बायबैक कर रही है, ऐसी अपॉर्चुनिटी पास में आई है। जबकि आप बजाज ऑटो में देखोगे 7000 का शेयर प्राइस था और 10,000 रुपए कंपनी बायबैक कर रही थी, 3000 का प्रॉफिट मिल रहा था यहाँ पे एक शेयर के ऊपर में ही। तो अगर आपने 5 अकाउंट से अप्लाई किया और सभी 5 ही अकाउंट पर आपको एक्सेप्ट हो गए शेयर्स, तो आपको एक अकाउंट पे 3000, 5 अकाउंट पे कितने हो गए? 15,000 रुपए का प्रॉफिट आराम से मिल जाता, राइट। और ये महीने 1.5 महीने के अंदर में, राइट। तो ये होती है सिंगल शेयर स्ट्रेटेजी। सेकंड होती है एफएनओ वाला तरीका, उसके अंदर में कंपनी सिर्फ जो एफएनओ सेगमेंट में ट्रेड करती है केवल उन्हीं में प्रॉफिट होता है, उसका मैं एक वीडियो पूरा अटैच कर दूंगा, उसमें सिंगल शेयर स्ट्रेटेजी को भी अच्छे से समझाया हुआ है, एफएनओ को भी अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। सो आई होप कि मैंने ये सारे के सारे जो जवाब होते हैं वो क्लियर कर पाया हूं, और भी फिर भी कोई सवाल रह जाता है तो अब बायबैक में पार्टिसिपेट करना यूजुअली बेनिफिशियल ही रहता है, या तो सिंगल शेयर स्ट्रेटेजी के थ्रू, या फिर कई बार क्या होता है, मान के चलिए कोई शेयर का प्राइस 60 रुपए चल रहा है, 200 रुपए चल रहा है और कंपनी बायबैक करती है 230 रुपए के ऊपर में ही, और ये 60 रुपए वाले करती है 70 रुपए के ऊपर में, तो यहाँ पे सिंगल शेयर स्ट्रेटेजी वाले तो कोई बेनिफिट हो नहीं रहा, एफएनओ सेगमेंट में ये है नहीं, तो लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं है। और कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी अच्छी है, तो यहाँ पर होता क्या है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे खासे नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर खरीद सकते हैं। मान के चलिए आपके पास में 10 लाख रुपए हैं, तो मान के चलो कि आपको अच्छे से वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है, तो आपने जो कंपनी बायबैक आई है अच्छी कंपनी वाली, उसको भी यहाँ पर अच्छी खासी आप जगह दे सकते हैं। मान के चलिए कि 10 लाख रुपए हैं तो आपको 50,000 रुपए का इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, 50,000 रुपए के अलग अलग दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, डाइवर्सिफाई हो गया पोर्टफोलियो, और साथ में अब लोग आप बायबैक में पार्टिसिपेट भी कर पाओगे। तो यहाँ पर जो एक्सेप्टेंस रेशियो है वो ज्यादा रह सकता है, मतलब आपके शेयर्स एक्सेप्ट ज्यादा जल्दी हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर ज्यादा भसड़ नहीं आएगी। तो ये हमें अच्छा बेनिफिट मिलता है बायबैक्स की वजह से। तो हमने नेगेटिव्स पॉजिटिव्स किस तरीके से हमें बेनिफिट दे सकती हैं कंपनियां, इसलिए हम बायबैक जिस भी कंपनी के आते हैं तो हम वीडियोस बनाते हैं, हर कंपनी जो बायबैक जारी करती है उसके ऊपर में। सो आप लोग उसी चीज के लिए हमारे वीडियो पे चैनल पे बने रह सकते हैं। हम लोग फ्यूचर में भी किस तरीके से बेनिफिशियल है कंपनी, खराब, ये इस बायबैक में अप्लाई करना कितना सही है, कौन सी स्ट्रेटेजी हम काम में ले सकते हैं, वो सारा डिस्कशन हर कंपनी के बायबैक के बारे में हम लोग करते हैं। सो दैट्स ऑल, कल फिर मिलते हैं एक नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। आई होप ये आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए, मेरी जो कोशिश है वो समझ में आए। एंड डू कमेंट अगर कोई भी सवाल रहता है तो, और डू कमेंट अबाउट एप्रिसिएशन ऑल्सो। सी यू टुमारो।